रखने के लिए आपको बस ये सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड देखने की ज़रूरत है। इस 1 घंटे में आप अपनी सालों की लाइफ चेंज कर सकते हो, बस आप इस एपिसोड से सीख लो। So the magic starts happening only when you have a conviction. कन्विक्शन। बहुत भयंकर कन्विक्शन होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ जीरो डाउट ऑन योरसेल्फ। एक ऐसा बंदा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है और बचपन से ना तो हाथ है दोनों ना पैर है आई दोनों। थिंक आई हैव सीन You द have seen वीडियो it, है ना? बट आई डिडंट नो द नेम। एंड वो पता है क्या कहता है, निक कहता है हमेशा कि नो लिम्स नो लिमिट्स, 30 seconds आर मोर देन इनफ टू चेंज समबडीज डायरेक्शन। और 30 दिन तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बताता हूँ, हर आदमी जो मेरे पास आता है और बोलता है मुझे करोड़ कमाने हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, करोड़ कमाने 1 महीना ज़िंदगी जियो, फिर मेरे पास आओ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ करोड़ कमाने के लिए 1 महीने में क्या क्या किया। अ लॉट ऑफ पीपल गेट मनी बट लोग पैसा कमाने के बाद उस पैसे को रोक नहीं पाते। जी तो पैसा कमा तो लिया बट बह रहा है, वो रुक नहीं रहा, सेविंग्स नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? सम ऑफ देम आर लुकिंग फॉर अ क्विक फिक्स टू बिकमिंग रिच एंड येस दिस इज अ 30-day क्विक फिक्स की दैट यू कैन बिकम रिच, बट दैट 30 days यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू थिंग्स। वही तो लोगों को करना नहीं है, क्योंकि वो लोन में और वेल्थ अट्रैक्ट करने के उस नेगेटिव जोन में क्यों चले गए पता है? क्योंकि ब्रेन को अब थ्रेट आया, अमीर बना तेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तू लोन में रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी के गुण एंड आई कैन टेल यू विद गारंटी दैट बिकमिंग रिच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। रिच बनना बहुत आसान है, बस आपको उस फर्स्ट स्टेप के बारे में जानना है जो आपको लेने की ज़रूरत है। रिच माइंडसेट रखना एंड रिच हैबिट्स रखने के लिए आपको बस ये सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड देखने की ज़रूरत है। इस 1 घंटे में आप अपनी सालों की लाइफ चेंज कर सकते हो, बस आप इस एपिसोड से सीख लो जो हमारे गेस्ट कोच BSR ने हमें चीज़ें सिखाई हैं। अ लॉट ऑफ NLP टेक्निक्स, माइंडसेट के बारे में बात की है, हैबिट्स के बारे में बात की है, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात की है। तो अगर ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आज आप नेक्स्ट 30 days में अमीर बन सकते हैं, तो ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए टू नेवर मिस एन एपिसोड एंड देखते रहिए नमा टॉक्स। लेट्स गेट इनटू दिस एपिसोड बिकॉज इट्स सुपर इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत वेलकम कोच BSR ऑन नमा टॉक्स। वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर एंड ऑडियंस लव्स यू बिकॉज जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को एंड रियल लाइफ की बातें करते हैं, बी इट अबाउट माइंडसेट, बी इट अबाउट मैनिफेस्टेशन, बी इट अबाउट NLP, the audience relates a lot and that's why we have you on Nama Talks, because I want my audience to get everything from you today. And this episode is going to be amazing because हमने आज का टॉपिक और थीम जो रखी है, it's about becoming rich and becoming rich in the next 30 days. I know that's a very far-fetched goal, but I think we can do it because once we work along the lines कि हम manifestation भी साथ में डालें, NLP भी उसमें डालें, mindset भी डालें, अगर हम सारी चीज़ों को अलाइन कर लें, in next 30 days my audience can change their lives. 1000%. They can. So They it's can. not a scam. It's not a scam at all, and it's not a quick rich scheme, but it's a way to change your direction in 30 days. And 30 दिनों में खुशी वो हो सकता है जो लोगों ने कभी सोचा नहीं है। 30 दिनों में नहीं, 30 सेकंड में वो हो सकता है जो लोगों ने कभी सोचा नहीं है। 30 seconds आर मोर देन इनफ टू चेंज समबडीज डायरेक्शन। और 30 दिन तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे कई लोग आते हैं हमारे पास खुशी, जहाँ लोगों के पास 30 सालों से कई एडिक्शंस हैं, 30 सालों से आदमी बहुत ज़्यादा लोन में है। जैसे एक एग्जांपल दूं तो देयर वाज अ गाय जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था 16 सालों से, और कभी भी किसी भी महीने उसका चेक 25,000 रुपये से ऊपर नहीं आया था। लेकिन जब उसने एक सेशन अटेंड किया रायपुर में लाइव, उस सेशन की एक लाइन, और वो लाइन क्या थी वो मैं बताता हूँ आपको। वो लाइन थी कि अगर आपको पिछले 10 साल से सफलता नहीं मिल रही, या तो आप गलत काम कर रहे हो या गलत तरीके से काम कर रहे हो। सो जब उसने ये लाइन समझी तो ही टुक द एक्शन एंड उसने सीखना शुरू किया। आपको मैं बताता हूँ, 6ठे महीने के बाद जब मेरे पास वो वापस आया तो 6th month में ही वॉज अर्निंग 75,000। एक साल बाद जब वो वापस आया तो ही वॉज अर्निंग 1,25,000 रुपीज़ अ मंथ। एंड उसके 1.25 साल बाद जब मेरे पास वो वापस आया तो ही वॉज अर्निंग 2,66,000 रुपीज़ अ मंथ। एंड वो कहता है सर मैं 16 साल से दिन रात काम कर रहा था। What did he change? He changed his belief system, he changed his mindset, he changed his this thought process कि या तो गलत तरीके से काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। तो उसके मन से ये आंसर आया कि मैं काम तो गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद तरीका गलत है। तो बस ये इतना सा जो डायरेक्शन में चेंज हो गया ना, तो उसने सारी चीज़ें चेंज कर दी। अब खुशी अपनी ज़िंदगी में रिच बनना चाहती है और 10 करोड़ कमाना चाहती है, 100 करोड़ कमाना चाहती है।
अब खुशी जिस तरह से चल रही है, उस खुशी में अगर एक छोटा सा बदलाव ये आ जाए कि मुझे बिलियनर्स की तरह सोचना है हर रोज, एग्जैक्टली। एवरी सिंगल थिंग विच आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट इज लाइक अ बिलियनर। जैसे कि मुझसे किसी ने झगड़ा कर लिया, और अगर एक मैं नॉर्मल आदमी की तरफ से सोचूं तो मैं भी उससे झगड़ा करूंगा। उसने आर्ग्यूमेंट किया तो वो 1 घंटा आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो मैं भी 1 घंटा आर्ग्यूमेंट करूंगा। मान लो एक छोटा सा झगड़ा, एक ऑटो वाले से 20 रुपए के ऊपर उसने 250 रुपए की जगह 270 रुपए ले लिए, और 20 रुपए के लिए आदमी कई बार आधा घंटा झगड़ लेता है। बिलियनर क्या करेगा? दे वोंट। बिलियनर क्या कहेगा? 20 रुपए ज़्यादा रख, बट मेरा टाइम बचा। Exactly. बिलियनर्स विल सेव द टाइम। सो अगर खुशी ने इतना सा डायरेक्शन चेंज कर लिया, या XYZ किसी भी पर्सन ने, पॉडकास्ट देखने वाले ने, वो इतना सा डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो एवरीथिंग विल चेंज। सो 30 दिनों में रिच 100% बना जा सकता है, बिकॉज 30 दिनों में आपका माइंडसेट, बिलीव्स, आइडेंटिटी और आपका डायरेक्शन, ये सभी चेंज किया जा सकता है। And they just need to watch this one episode. Not necessarily. They might need to go through a little bit more, but this But one this is the episode start. enough to change. Enough. Yes, this is enough to change the direction. Change the direction. And I think just one small step can take you a long way. Absolutely. This one small step, अगर इस एपिसोड को पूरा एंड तक देखे, समझे एंड एब्जॉर्ब करे नॉलेज जो आज आप हमें दोगे, उससे दे कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइव्स एंड दैट दे कैन बिकम रिच। एंड आई थिंक 1000%. आई लर्न अ लॉट एज वेल टुडे। No, we all learn. मैं भी जब बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भी नहीं कर रहे हैं, और बात करते करते रियलाइज़ होती है। दैट्स ट्रू। एंड कई बार कर रहे होते हैं और बहुत किया भी होता है, उससे काफ़ी हेल्प भी मिली होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हज़ारों और चीज़ें आ जाती है तो वो वाली चीज़ छूट जाती है। That's तो true. सो दिस पॉडकास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मैं तो हमारे सारे ऑडियंस को पता है क्या कहता हूँ, that this podcast and this moment is the most precious moment of your life, because I have waited 43 years and जितने भी मंथ मेरे लाइफ के हो गए, उतने मंथ, उतने मिनट, उतने घंटे टू डिलीवर दिस पॉडकास्ट। आपने अपनी ज़िंदगी के जितने बचपन से आज तक जितना भी समय बिताया, यू हैव वेटेड ऑल योर लाइफ टू कंडक्ट दिस पॉडकास्ट, एंड ऑल द वॉचर्स आर वेटिंग, आई मीन दे हैव वेटेड ऑल देयर लाइव्स टू वॉच दिस पॉडकास्ट। सो दिस इज द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट ऑफ अ लाइफ। तो आप में से जो भी, हाँ, दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट, और आप में से जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इट इज़ जस्ट नॉट हैपनिंग टू यू जस्ट लाइक दैट। ये आपके सोल ने अट्रैक्ट किया इट है। वाज मेंट टू बी। Yes, your soul has attracted it. My soul has attracted it. Your soul has attracted it. Universe has created this moment so that हम सभी लोग इस मोमेंट से कुछ सीख सकें। That's beautiful. And now if you talk about wealth creation, that's what we call becoming rich, creating Absolutely. wealth. Yeah. Now, what I get is, from my experience, wealth creation is not just about making money or earning Correct. money. Correct. It's also about mindset. Absolutely. You will not be able to create wealth if you don't have the right mindset. You get a 1 crore check today, but if you cannot grow that 1 crore or you cannot sustain that much of money, that is not wealth creation. That's just True. one day luck. Absolutely. So where does the mindset come in? माइंडसेट ही तो है सब कुछ। जैसे मैं आपको कहूँ, मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, आई डोंट हैव मनी, मैं तो ग्रो कर ही नहीं सकता। आई सेड, हाउ डू यू नो दैट मनी नीड्स, यू नीड मनी इन ऑर्डर टू ग्रो? Okay. नहीं सर, पैसा तो चाहिए ना ग्रो करने के लिए। मैं कहता हूँ पैसा नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, पैसे लाने से पहले पैसे को क्या करोगे पैसे का, वो चाहिए आपको ग्रो करने के पहले। जैसे जितने भी लोग हैं जिनके पास आइडियाज़ थे और फंड हो गए, हाँ, कैसे किया लोगों ने फंड? आज खुशी के पास कुछ ज़बरदस्त आइडिया है, या BSR के पास कुछ ज़बरदस्त आइडिया है, दुनिया के करोड़ों लोग मिल जाएंगे फंड करने के लिए उस आइडिया को। अगर आपका आइडिया सॉलिड है तो, अगर आपके आइडिया को बताने का आपके पास कन्विक्शन है तो, अरे पैसा तो बाद में आएगा, कन्विक्शन पहले आएगा। कन्विक्शन तो आपके हाथ में है ना। चलो पैसा आपके हाथ में नहीं है तो कन्विक्शन कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कन्विक्शन होना चाहिए, और जब पैसा नहीं है तो ज़्यादा होना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं, पैसा भी नहीं है, कन्विक्शन भी नहीं है, और कन्विक्शन पैसा नहीं है तो और कम हो रहा है, तो उनकी ज़िंदगी में Confidence भी नहीं रहता। फेलियर है। ऑलराइट, सो मैं तो कहता हूँ कि या तो आपके पास पैसा है, या फिर कन्विक्शन है, या कॉन्फिडेंस है। ब्रिंग दैट कन्विक्शन अप। मैं कहता हूँ मुझे रिच बनना है। मैं जब पुणे गया था तो मेरे पास पैसा नहीं था, न मुझे कुछ और करना आता था। मैंने थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करना सीख लिया था, और कन्विक्शन ऐसा आ गया था इस ट्रेनिंग के प्रति कि मैं तो करके ले लूँगा। और वो कन्विक्शन 2 रीज़न से था। एक, मैंने अपनी रिस्क पे जॉब छोड़ी थी, घर वाले अगेंस्ट थे, दोस्त अगेंस्ट थे, सब लोग अगेंस्ट थे, और मैंने अपनी रिस्क पे जॉब छोड़ी थी, तो अब जिद भी थी। तो पता है आपको, मोहम्मद अली कहते हैं, जो दुनिया के चैम्पियन बॉक्सर हैं, वो कहते हैं विल या स्किल, दोनों में से कौन सी ज़्यादा बड़ी? एंड उन्होंने कहा
विल इज़ मोर पावरफुल देन द स्किल. क्योंकि जब आप अपने से बड़े ओपोनेंट से लड़ रहे होते हो तो कई बार रिंग में गिर जाते हो, रिंग में गिर जाते हो, बहुत बीटिंग्स आपको लगती है. बट व्हेन यू हैव अ विल कि नहीं यार एक बार और लड़ूंगा, एक बार और खड़ा हूँगा, एक बार और खड़ा हूँगा, देन यू आर एबल टू स्टैंड अप एंड शायद आप अपने से बड़े ओपोनेंट को हरा देते हो. तो ऐसे ही अगर आपको रिच बनना है ना, ब्रिंग दैट कन्विक्शन, ब्रिंग दैट विल, एंड फिर उस कन्विक्शन के बेस पे जब आप बात करते हो स्टेज से खड़े होके या लोगों को आप जाके अपना प्रेजेंटेशन देते हो, सर दिस इज़ माई प्लान एंड दिस प्लान इज सर्टनली गोइंग टू बिकम वंडरफुल, वेरी पावरफुल, एंड फिर देखो आप क्या करते हो, वो लोग सुनेंगे. मैं आपको एक और छोटा सा किस्सा बताता हूँ इसी चीज़ के ऊपर. 10 लोग बैठे थे मेरे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में 2013 में. 10 के 10 बिजनेसमैन थे. मैंने पता नहीं उनको मोटिवेट करने के लिए एक चीज़ कह दी. मैंने कहा देख लेना आप 2020 में एक ऐसा वक्त आएगा जब 20-20 हज़ार लोग मेरे एक सेशन में बैठे होंगे. अब ये एक मोमेंटरीली मेरे मुंह से निकल गया. मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था उस समय तक. और ये मैनिफेस्ट हो गया. और ये मैनिफेस्ट हो गया. 1 नवंबर 2020 को मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का पहला सीजन मैंने किया एंड आई हैड 20,000 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी. एंड उस मोमेंट मुझे रियलाइज़ हो गया ये कैसे हुआ. मैंने 2013 में वो बोला एंड बोलने के बाद उसको इतना कन्विक्शन से बोला था उस समय क्योंकि मुझे उन लोगों को मोटिवेट करना था, उन लोगों को इंस्पायर करना था. 10 ही लोग हैं एंड डेफिनेटली जब मैंने इतना कन्विक्शन से बोला तो उस मोमेंट में वो इंस्पायर भी हुए. उन सभी बिजनेसमैन का बिजनेस कम से कम पिछले 12-15 साल में 100 गुना बढ़ा है. इतना ज़्यादा उनके ग्रोथ हुई. तो उनकी भी ग्रोथ बहुत हुई, बट मैंने जो बोला था वो भी हो गया. सो कन्विक्शन में इतनी ताकत है कि आपके एक छोटे से इंसिडेंट से, एक कन्विक्शन वाले थॉट से पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपका कन्विंस हो सकता है. सो मैं तो कहता हूँ जब भी बात करें ना तो आपकी बात में हमेशा कन्विक्शन हो. इट डजेंट मैटर कि इस पॉडकास्ट में कितने व्यूज़ आएंगे. व्हाट मैटर्स इज कि अगर एक आदमी ने भी इस कन्विक्शन को समझ लिया जिससे मैं बात कर रहा हूँ तो बस उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी. आपके इस पॉडकास्ट में आने से पहले आई जस्ट मेट अ लेडी जो कि काफ़ी ओल्ड थी. उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोविड के अंदर. शी वॉज ऑल अलोन हियर एंड वो काफ़ी ब्रोकन सी थी. लेकिन उन्होंने पूरा मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स 1-1.5 महीना देखे. आज 2.5 साल 3 साल के बाद सिचुएशन पता है क्या है. 65-year-old लेडी is earning 50 लाख रुपीस a year. What? जबकि उन्होंने ज़िंदगी में ज़्यादा कोई कभी काम नहीं किया था. हस्बैंड बहुत रिच थे, बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं एंड शी वॉज ऑल अलोन. शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू एंड वो देखती रही. मैं उनको एक ही चीज़ कहता था. मैंने कहा सिर्फ पहले सीखने में दिमाग लगाओ. 1 साल सिर्फ मेरी बातें सुनो अच्छे से. सीखो. जल्दबाजी मत करो अर्न करने का. अर्न करने के लिए आपके पास एक आइडिया आएगा और वो एक आइडिया ही आपको बहुत आगे ले जाएगा. तो मैंने जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरी सुनी, साथ साथ उन्होंने समय होता था तो और भी स्पीकर्स का सुनती. उन्होंने जब ये सारी चीज़ें आज मेरे हर प्रोग्राम को वो अटेंड करती है, चाहे सुबह, रात, शाम, दिन. एंड इन्हीं से उनको एक आइडिया आया कि हम घर में बैठे बैठे हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखा एंड वो टैरो कार्ड में बहुत अच्छी हो गई और आज की डेट में उनको हर रोज़ वो कम से कम 4-5 रीडिंग करती है. 40-50 हज़ार रुपये दिन का आता है. दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड शी इज़ इंडिपेंडेंट ऑल ऑफ अ सडन. पैसा तो चलो हस्बैंड गए थे तो पहले भी था, ऐसी बात नहीं थी. प्रॉपर्टीज थी, पैसा था, लेकिन अकेली लेडी अकेले घर में रह रही हैं. शी वॉज गेटिंग डिप्रेस्ड एंड नाउ शी इज अर्निंग ऑल ऑफ अ सडन. अभी तो उनका इंस्टाग्राम चैनल उन्होंने बनाया और कल परसों मुझे मैसेज भेजा कि मेरी पहली रील 1 मिलियन पहुंच गई. वाओ. सो द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग ओनली व्हेन यू हैव अ कन्विक्शन. बहुत भयंकर कन्विक्शन होना चाहिए. तो मैं हमेशा कहता हूँ जीरो डाउट ऑन योर सेल्फ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से जितने भी लोग बहुत रिच बनना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसी टिप दे रहा हूँ जिस टिप को आप मान लीजिए एंड वो टिप बिना ज़्यादा दिमाग लगाए फॉलो करनी है. ओके, आज से स्टार्ट करनी है. आज से, अभी से. ठीक है. मान लो कि तुम हो ही बिलियनर इसी समय. तुम्हारे पास घर छोटा है तो बोलो कि यार मैं जानबूझ के छोटे घर में रह रहा हूँ, बाकी तो 5 स्टार होटल भी मेरी है पास वाली. अब लोगों से ये होगा नहीं, है ना. मुझे पता है कि ये बड़ा मुश्किल होता है, बट मैं कहता हूँ तुम बार बार अपने आप को गरीब मान रहे हो तो भी तो तुम्हारा प्रॉब्लम है. तुम बार बार ये कहते रहो यार मैं तो एवरेज हूँ, मिडिल क्लास हूँ, मेरे पास नहीं है, ओ यार अपन कहाँ लकी हैं, वो तो बड़े लोग हैं. बस, और उसके लिए, उसको मानने के लिए कि वो 5 स्टार होटल भी तुम्हारी है, उसके लिए करना कुछ नहीं है. आप अपने घर में रहो, छोटा घर भी है, और अपने आप को बोलो कि मैं आई एम चूजिंग टू लिव इन दिस हाउस, अदरवाइज आई डिजर्व दिस प्लेस बिकॉज दिस इज माई प्लेस. ये आप बोलिए. एंड जब भी आपको लगे कि नहीं वो फीलिंग नहीं आ रही है, 2 घंटे जाके उस 5 स्टार होटल की लॉबी में बैठ जाइए एंड फील लो. और फील ले लो. ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट में बैठ के एक चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो.
एंड आप देखोगे इतना सा एक शिफ्ट लाने से आपकी लाइफ में क्या हो जाएगा। जैसे कोई आदमी बीमार होता है ना, मेरे मैनिफेस्टेशन रिट्रीट करके अभी मेरा एक प्रोग्राम था पुणे में, 700 लोगों के आसपास, 750 लोगों के आसपास का प्रोग्राम था, पूरे इंडिया से लोग आए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पहला ही स्टेटमेंट उनको यही दिया, मैंने कहा अगले 2 दिन आपको मानना है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं, ओके देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन योर लाइफ। मैंने कहा अगर फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम एहसास दिलाए, तो जैसे कि तुम्हारे पास बुखार आया और बुखार के बाद तुम्हारा बुखार ठीक होने के बाद भी थोड़ी सी वीकनेस बचती है, तो तुम्हें पता है बुखार तो ठीक हो गया, अब ये वीकनेस तो 3-4 दिन में चली जाएगी, तुम्हें ऐसे लगता है, वैसे ही ये मान लो कि तुम्हारी प्रॉब्लम इस हॉल में आते ही ठीक हो गई है, अब जो छोटी मोटी वीकनेस बची है ना प्रॉब्लम की, वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। आपको बताता हूँ मिरेकल नंबर 1, मिरेकल नंबर 1 उसी प्रोग्राम के अंदर सेकेंड डे एक आदमी जिसकी शुगर हमेशा 300 से ऊपर रहती थी, दवाई लेने के बाद उस आदमी की शुगर 2 दिन उसने न दवाई ली कुछ लिया, बिना दवाई के 128 आ गई, एंड ही वाज शोइंग इट टू द पीपल बिकॉज ही चेंज्ड हिज बिलीफ। एब्सोल्युटली। उस 2 दिन में मैजिकल हो जाता है, क्योंकि जब आदमी उस एनवायरनमेंट में रहता है, 2 दिन में लोगों ने 750 पीपल, एंड ऑनलाइन में तो हज़ारों लोग देखते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, कभी कभी तो एक सेटिंग में लोगों की पूरी ज़िंदगी को ऐसे टर्न अराउंड हो जाती है, जस्ट बिकॉज दे स्टार्ट बिलीविंग दैट दैट हैपन्स। एक और लेडी मैं बताता हूँ, 2 साल से ऑक्सीजन पे सपोर्ट पे थी और पाइप वगैरह लगा के उनका चल रहा था। अब मेरे एक प्रोग्राम में आई और ऑनलाइन मुझे दिखाई दी, तो मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा क्या हुआ, भले सर डिप्रेस हूँ क्योंकि ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है, पाइप लगे हुए हैं ये। मैंने कहा तो जीना चाहते हो? बोले हाँ जीना चाहती हूँ। कितना लंबा जीना चाहते हो? बहुत लंबा जीना चाहते हो। हेल्दी जीना चाहते हो या बीमार होके? बीमार होके नहीं सर, हेल्दी। तो मान लो इसी मोमेंट से कि यू आर ओके। अरे सर मानूँ कैसे, ये तो लगा हुआ है। मैंने कहा मैं जो बोल रहा हूँ ना, 30 दिन कर लोगे ना, मैं कहता हूँ आपका ये ऑक्सीजन सपोर्ट निकल जाएगा 30 दिन में। बट क्या आप सच में ठीक होना चाहते हो? बोले हाँ मैं ठीक होना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कितना भी नहीं मानने में आया, 30 दिन मान लो मेरी बात। बोले ठीक है। खुशी ये बात है 11 मार्च 2025 की, 2025 चल रहा है ना अभी, हाँ जी 2025 की ये बात है, 11 मार्च की। पूरी हमारे पास करीब 500-600 लोग उस प्रोग्राम में कनेक्टेड होते थे, और ऑन 20th मार्च पीपल गॉट टू सी वो लेडी ने ज्वाइन किया बिना ऑक्सीजन Without सपोर्ट oxygen. के, एंड उन्होंने शेयर किया हमारे साथ कि आज तो मैं 1 किलोमीटर घूम के आई हूँ, और 2 साल में नहीं घूमी थी वो। लोगों को जब ये सब चीज़ें हम बताते हैं ना, तो लोगों को लगता है आर यू अ मैजिशियन? नो, आई एम नॉट अ मैजिशियन, यू आर अ मैजिशियन। योर माइंड इज द योर मैजिशियन। माइंड इज द मैजिशियन। आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा है डिजाइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, इतनी शक्तियां हैं कि 1 महीने में रिच जो बनने का आप बात कर रहे हो, ये 1000% पॉसिबल है। बस उसके रिजल्ट आपको थोड़े से लेट दिख सकते हैं, 6 महीने बाद दिख सकते हैं, 3 महीने बाद दिख सकते हैं, 5 Slower महीने बाद results दिख are, I सकते think, हैं। much better. एब्सोल्युटली। आप बन चुके हो 30 दिन में अमीर। अमीर Exactly. बन जाओ, अंदर बाहर दिखने लगेगा। आई थिंक इसका यही जो मैंने सीखा कि फ्रॉम टुडे ओनली फॉर द नेक्स्ट 30 days इफ आई वांट अ रिजल्ट, Correct. तो आई स्टार्ट बिलीविंग दैट आई एम द बिलियनर फ्रॉम बिल्कुल। टुडे ओनली, एंड एवरी डे आई बिलीव दैट आई एम अ बिलियनर, आई अर्न Absolutely. दिस मच। और अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखे, आई हैव गॉट दैट प्रमोशन दैट आई वांट, और आई Absolutely. हैव दैट सैलरी रेज दैट आई वांटेड, आई गॉट द जॉब दैट आई वांटेड, Excellent. आई स्टार्टेड द बिजनेस दैट आई वांटेड। True. And just you need to believe it every day from morning till the night, you have to believe it. एंड जब भी वो बिलीफ शेक हो ना, तो डू समथिंग विच मेक्स यू बिलीव। Exactly, that's what I was coming to. But self doubt आ ही जाता है, कितना भी ट्राई सबके कर पास ले। आता है, सबके पास आता है। देखिए सेल्फ डाउट आटे में नमक जितना होगा तो टेस्टी बना देगा खाने को, है ना। सेल्फ डाउट इज नॉट बैड, लेकिन वो आटे में नमक जितना होना चाहिए कि मैं 24 घंटे में अगर अपने ऊपर डाउट कर रहा हूँ, तो वो दिन भर में आई एम बिलीविंग, लेकिन 1 आधे मिनट के लिए मेरे पास आ गया कि नहीं यार नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन उसी समय इफ़ आई एम मास्टर इन कैचिंग माई पैटर्न। तो एक चीज़ मैं अपने प्रोग्राम में सिखाता हूँ, मेरा एक मॉर्निंग का प्रोग्राम होता है, कमांडो ट्रेनिंग। मैं लोगों को एक चीज़ पे बहुत स्ट्रेस करता हूँ कि सुबह 4:30 बजे उठ जाओ यार तुम लोग। 4:30 बजे उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि तुम्हें पता है मेडिटेशन करना चाहिए? बोलते हैं हाँ। तुम्हें पता है कि मैनिफेस्टेशन करना चाहिए? बोले हाँ। तुम्हें पता है कि बहुत अच्छे अफर्मेशंस बोलने चाहिए? हाँ। कब बोलने चाहिए? नहीं, शाम को बोलेंगे। शाम तुम्हारी नहीं है, दिन तुम्हारा नहीं है, क्योंकि दिन में तुम्हारे पास कोई भी आ जाता है, कभी भी फ़ोन आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, कभी तुम्हारा मूड नहीं होता, कभी तुम्हारी बॉडी थक जाती है, कभी तुम्हें कहीं जाना होता है, कभी किसी और का डिस्टर्बिंग थॉट दोपहर का आपको शाम को परेशान करता है।
कभी ट्रैफिक जैम, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी पॉपुलर एक्टिविटीज़, कभी मूवीज़, फंक्शंस एंड ये सारी चीज़ें चलती रहती है। शाम आपकी नहीं है। 365 दिन में से मुश्किल से 10 शाम आपकी होगी या 50 शाम आपकी होगी। आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो तो 100 शाम आपकी हो सकती है, लेकिन हर मॉर्निंग आपकी है। मॉर्निंग 5 o'clock आप कभी मूवी नहीं देख सकते, आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, केक कटिंग नहीं कर पाते हो, आप 5 बजे आपको कोई फ़ोन नहीं करता है, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ 4:45 तक उठ जाओ, 5 बजे से मेरा कमांडो ट्रेनिंग होता है, उसमें जुड़ जाओ। और वहाँ पर मैं एक ही चीज़ 90 डेज़ में लोगों को सिखाता हूँ, कैच योर पैटर्न। आपका पैटर्न क्या है थॉट्स का? इस समय आप सोच रहे हो यार मेरे पास पैसा ही नहीं है, व्हाट इज़ दैट पैटर्न? दैट पैटर्न इज हेल्पिंग इट। नो, वो पैटर्न है गरीबी का पैटर्न। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि आपके पास हमेशा पैसा रहा है। आपके पास, जब आप कह रहे हो आपके पास पैसा नहीं है, उस समय पैसा है। हाँ, या तो आप स्पेसिफिकली बोलो मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हो कि पैसा ही नहीं है? अगर जस्ट इमेजिन कीजिए खुशी की जगह पैसा बैठा हो और मैं बोलूँ मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा कहेगा यार तेरे पास ही हूँ, फिर प्रॉब्लम कहाँ है तेरे को? तेरे खाना दिया, बचपन से कपड़े दिए, अब मैं चला जाता हूँ। नाराज़ हो जाएगी खुशी, फिर चली जाएगी खुशी कहीं। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। अरे मैं तो खुशी नहीं हूँ, जबकि सब कुछ ठीक है तुम्हारे पास, तुम्हारा हेल्थ ठीक है, आपका बॉडी ठीक है, आपको रिलेशनशिप्स हैं, आपकी जॉब है, आपके पास बाइक है, कार है, अच्छे घर में आप लोग रह रहे हो, चाहे वो किराए का हो, चाहे कैसा भी घर हो, आदमी रह रहा है घर में, फिर भी कहता है नहीं आई एम नॉट हैप्पी। तो मतलब क्या करें, तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा दें? क्यों नहीं हो हैप्पी? बोलते नहीं यार मैं हैप्पी नहीं हूँ। क्यों नहीं हो हैप्पी? वो लोग भी हैप्पी हैं, वो लोग भी नाच रहे हैं जिनके हाथ पाँव नहीं है। निक वुइचिच नाम सुना है आपने? नहीं। एक ऐसा बंदा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है और बचपन से ना तो हाथ है दोनों, ना पैर है I दोनों। think I've seen You the have seen video, it, है ना? but I didn't know the name. एंड वो पता है क्या कहता है? निक कहता है हमेशा कि नो लिम्स नो लिमिट्स। मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी देयर आर नो लिमिट्स। एंड लोग कहते हैं नहीं मैं, ही ऑलवेज स्माइल्स, ही इंस्पायर्स लॉट ऑफ पीपल। आपको पता है कई लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ है लेकिन वो तैर नहीं सकते, पैर हैं तैर नहीं सकते, Yes. बॉडी है ड्राइव नहीं कर पाते। लेकिन देयर इज अ लेडी हु इज बॉर्न विदाउट हैंड्स एंड शी फ्लाइज द एरोप्लेन। उसका नाम है जेसिका कॉक्स। मैंने जब जेसिका का इंटरव्यू लिया, मैं पहले तो उनका वीडियो देखता था यूट्यूब वगैरह पे कई बार, और मैं उस यूट्यूब वीडियो को दिखा के कई लोगों को इंस्पायर करता था। एक दिन मुझे उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया। मैंने जब जेसिका का इंटरव्यू लिया तो शी वॉज एक्चुअली अलोन एट द हाउस। उनका एक डॉग था, शी वॉज फीडिंग हिम ऑल्सो, और कई सारी चीज़ें वो कर रही है, और एरोप्लेन भी उड़ाती है जेसिका। कैन यू इमेजिन? जस्ट अगर मेरे हाथ नहीं है कट मैं मेरे घर वालों को बोलूँ मुझे एरोप्लेन उड़ाना सीखना है, चलो घर वाले फिल्दी रिच भी होंगे तो कैसे उड़ाना सिखाएंगे मेरे को? उड़ाना सिखाने के लिए तो इंस्ट्रक्टर के पास जाना होगा। इंस्ट्रक्टर के पास गए, इंस्ट्रक्टर कहेगा यार बिना हाथ वाली लड़की को सिखा के मैं क्यों रिस्क लूँ? Exactly. कल को कोई लाइसेंस का इशू हो गया, कोई और पंगा हो गया। बट कहते हैं जब आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात से आपसे मिलाने में जुट जाती है। सो जेसिका कॉक्स इज़ द फर्स्ट फीमेल पायलट विदाउट हैंड्स एंड इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल। तो लोग कहते हैं मैं खुश नहीं हूँ। अरे बिना हाथों के वो लेडी खुश भी हुई और उसने रिकॉर्ड्स भी तोड़े, ताइक्वांडो चैंपियन है, अपने सारे काम खुद करती है, और ऐसे आज तो कई सारे केस स्टडीज़ है ऐसी। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं आई एम नॉट हैप्पी। तो मैं कहता हूँ यू आर ऑलरेडी बिलियनर। आपकी बॉडी ही $1 बिलियन की है, आपके पास $1 बिलियन की एसेट हो मतलब आप बिलियनर हो, राइट? मान लो कई लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन दिल्ली के हार्ट में किसी का 1,000 स्क्वायर फीट का, 10,000 स्क्वायर फीट का या 50,000 स्क्वायर फीट का घर है, मतलब वो बिलियनर टाइप का ही आदमी है। 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब वो बात अलग है कि वो उसे बेच नहीं रहा, लेकिन प्रॉपर्टी तो 200-500 करोड़ की है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी कितने करोड़ की है, वहाँ से शुरू करना है। When I say I am a billionaire, I am right. That's it. That has to be the only story. तो जब आप कहते हो या मैं कहता हूँ आप बिलियनर हैं तो you are right, I am right. दोनों ही हम सही है। Nothing else matters. Yeah, nothing else matters. What anybody else says, it doesn't matter. Absolutely. But how do a person stops self from getting affected from other people's words? Like other people के word से affect तभी आप होगे जब आपने अपने आप को समझा नहीं है। For example, उन्होंने आपको कुछ कहा या आप किसी एनवायरनमेंट में हो, मेरी दादी, नानी, मामा, मामी या भाई या दोस्त या कोई भी मुझे कुछ कहता है और उसके कारण मैं डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ। इज दैट व्हाट यू वांट टू से? अब एक बात बताइए, कोई इंसान 40 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है, और वो 35 साल से यही कह रहा है मैं तो अच्छा हूँ, मैं इस एनवायरनमेंट के कारण नेगेटिव हूँ। तो मुझे बताइए कौन नेगेटिव है ज़्यादा, एनवायरनमेंट या वो खुद? वो खुद। वो एनवायरनमेंट का एक्सक्यूज दे रहा है। एक्सक्यूज। बिकॉज कोई भी इंसान इतना मेच्योर नहीं है जो बोल सके मैं बेकार हूँ, एनवायरनमेंट सही है।
Yeah. अच्छा मुझे ये बताइए, क्या अब्दुल कलाम साहब के पास एनवायरनमेंट फेवरेबल था? क्या भीमराव अंबेडकर साहब के पास एनवायरनमेंट फेवरेबल था? क्या धीरू भाई अंबानी के लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल था? क्या अमिताभ बच्चन के लिए जब वो बैंकरप्ट हुए तब एनवायरनमेंट फेमिलियर था या उनके लिए फ्रेंडली था? या फिर क्या अक्षय कुमार ने जब शुरू किया तो उनके लिए फेवरेबल था? किसी के लिए भी एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं था, ना भगत सिंह जी के लिए ना झांसी की रानी के लिए। लेकिन जहां आप हैं वहीं से आपको कैसल अपना बनाना शुरू करना है। इनफैक्ट जहां आप हैं वही बेस्ट प्लेस है आपका। उस समय पूरी कायनात, भगवान, आपके सारे कर्म चाहते थे कि आप उसी जगह पे हों, एंड वहीं से आप क्रांति लिख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एनवायरनमेंट जैसा था ना, वैसा एनवायरनमेंट आपका कभी हो नहीं सकता है अभी की जनरेशन का, तो क्योंकि उतनी ज़्यादा दास्तान, Difficulties. वो जो चैलेंजेस थे उनके, वो नहीं थे। बट उसी एनवायरनमेंट में उन्होंने इतनी PhDs कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली, एंड भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। तो जो बेवकूफ़ है ना, जो मैं तो उन लोगों को बेवकूफ़ ही कहूँगा जो कहते हैं मेरा एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, मेरे पापा मम्मी सपोर्ट नहीं करते। तुमने क्या किया सपोर्ट करने के लिए उनको? लोग कहते हैं मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते। मेरे पास ऐसे रोज आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तुमने क्या किया अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, मुझे दुनिया सपोर्ट नहीं करती, रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते। क्यों करेंगे? तुमने क्या किया रिलेटिव्स को सपोर्ट? नहीं, मेरे पापा ने हेल्प की थी। तो पापा ने की थी ना, तुमने क्या किया? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों मांग रहे हो सपोर्ट? और क्यों मिलना चाहिए सपोर्ट? और क्यों चाहिए बैसाखी? मैं तो कहता हूँ सपोर्ट की बैसाखी को, अगर है ना आपके पास सपोर्ट किसी का, तो उसको आज निकाल के फेंको, अगर आपको दुनिया का नंबर 1 बनना है तो। बिकॉज सपोर्ट विल किल यू। Exactly. It makes you weak. इट मेक्स यू वीक, It makes you comfortable. हाँ, कंफर्टेबल हो जाते हो, एक जोन में चले जाते हो कि अरे यार ये तो सपोर्ट है। मैं तो ये कहता हूँ जब जब सपोर्ट छिना है तब तब ही मेरी ग्रोथ हुई है। Yeah. या वो तो होता है आप ना, छोड़ दो। कोयला घिसता है तो हाँ, हीरा तो बनता ही है. हीरा बनता है 100%। One thing that I tell my clients a lot of times, जब भी हम बात करते हैं चेंजिंग माइंडसेट, चेंजिंग हैबिट, मेरी कंसल्टेशंस में दे ऑलवेज आस्क मी हाउ डू आई डू इट. उन्हें समझ आ जाता है ये करने की ज़रूरत है, फिर पूछते कैसे करूँ. तो व्हाट आई टेल देम इज़ इट डजेंट मैटर हाउ यू हैव टू डू इट और हाउ यू विल डू इट. हाउ पे तो फोकस ही नहीं करना. यू फोकस ऑन वॉट. Correct. What you have to do. I have to do Correct. like this. I have to behave like this. I have to think. You focus on what, and your mind is so powerful that it will figure out how on their own. ट्रू। You don't have to think about. A lot of times ऐसी incidences सबकी लाइफ में आए होंगे जब उन्होंने कुछ कर दिया, उन्हें नहीं पता, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं कैसे करूँगा. उन्होंने बस Absolutely. पता था उन्हें ये करना है. बस। कैसे अपना माइंड फिगर आउट कर ही लेता है. एब्सोल्युटली। जब आप किसी सिचुएशन में होते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन क्रिएटिव हो जाता है। जैसे हमें कई लोगों को लगता है अरे यार बाढ़ आ गई, वहाँ लोग कैसे रह रहे होंगे, दे फिगर आउट कैसे रह रहे हैं। यू नो, अरे वो तो पहाड़ी एरिया, वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, दे फिगर आउट। ऐसे ही हमारा ब्रेन, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, आवर ब्रेन फिगर्स आउट। बस इस ब्रेन को थोड़ा वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या सपोर्ट है? अगर उसे थोड़ा एनवायरनमेंट का सपोर्ट मिल जाए तो वो वैसा हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर एक छोटा बच्चा मान लो किसी गरीब घर में पैदा हुआ, बहुत ही गरीबी के माहौल में जहाँ पेरेंट्स वगैरह को कुछ नहीं पता, उस छोटे बच्चे को पैदा होते ही किसी बिलियनर के साथ रख दिया जाए, और एक बिलियनर के घर में पैदा हुए बच्चे को गरीब के घर में शिफ्ट कर दिया जाए, तो पता है क्या होगा? जो बिलियनर का बेटा है ना, उसके अंदर सारी गरीबी की आदतें आ जाएगी, और जो एवरेज घर का बेटा होगा उसके अंदर सारी वो आ जाएगी। तो मैं हमेशा इसको शॉर्ट में कहता हूँ, संगत, आदत एंड गुरु, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ में। सो हर दुनिया का बड़े से बड़े आदमी कहता है यू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन जिनके साथ आप रहते हो। तो 5, 10, 15 लोग आपके ज़िंदगी में ऐसे होने चाहिए जो आपसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर सोचते हों या करते हों। सोचना या करना दोनों ही चलेगा। कहते हैं इफ यू आर द बेस्ट इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी ट्रू। सो वो तो होना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना है जहाँ आपसे बेहतर लोग हैं, आप उनसे सीखो, उनसे आप सीखो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बोलने से ग्रोथ नहीं होती। हम लोग स्पीकर्स हैं, हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हमें बोलने के कारण लोग सुनते हैं, ये हमारा प्रोफेशन है। लेकिन जब भी हम बोलते हैं तब हमारी ग्रोथ कम होती है, जब भी हम पढ़ते हैं तब हमारी ग्रोथ ज़्यादा होती है, जब भी हम किसी और इंटेलिजेंट आदमी के साथ होते हैं तब हमारी ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके साथ जब हम बैठते हैं तब हमें जो थॉट्स आते हैं वही हम स्टेज से बोलते हैं और वही हम अपने जीवन में उतारते हैं। सो बोलने में तो मैं उतना ही बोल रहा हूँ इस पॉडकास्ट में जितना मुझे आता है। हाँ। अगर यहीं पे खुशी बोल रही होती और मैं सुन रहा होता
तो मेरी ग्रोथ ज़्यादा होती है। आज मेरी ग्रोथ होगी सर। टुडे इज माय डे एंड माय ऑडियंस डे। Absolutely. आज हम आपसे सीखेंगे, बट आई वांट टू नो जस्ट इन शॉर्ट की 3 रोड ब्लॉक्स टू अ रिच माइंडसेट। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहला तो उनका खुद का नेचर, जो उन्होंने पैटर्न्स बना लिए हैं कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, हर आदमी जो मेरे पास आता है और बोलता है मुझे करोड़ कमाने हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, करोड़ कमाने 1 महीना ज़िंदगी जियो, फिर मेरे पास आओ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ करोड़ कमाने के लिए 1 महीने में क्या क्या किया। बोले सर मैंने मैनिफेस्टेशन किया, मैंने 555 टेक्निक अपनाई, मैंने 369 टेक्निक अपनाई, मैंने वाटर मैनिफेस्टेशन किया, एयर मैनिफेस्टेशन किया, मैंने सुबह उठ के विजुअलाइजेशन किया। मैंने कहा हाँ वो तो किया, एक्शन क्या लिए? नहीं वही तो एक्शन लिए। मैंने कहा वो तो 15 मिनट में हो गए होंगे, 1 घंटे में हो गए होंगे, बाकी के 20 घंटे क्या किया? बाकी के 20 घंटे तो मैं दोस्तों के साथ बैठा, वो अपनी जॉब पे गया, मैंने अपने फंक्शन अटेंड किए, या फिर टीवी देखा, या फिर मैं कुछ कोर्स कर रहा था तो वो थोड़ा बहुत किया। मैंने कहा दैट इज़ वेयर द फॉल्ट इज़, क्योंकि 23 आवर्स आपने जो सोचा उसके हिसाब से एक भी नया एक्शन नहीं लिया। एग्जैक्टली। आपने वही एक्शन लिए जो पिछले महीने लिए। मैनिफेस्टेशन का तो आपने इस महीने लिया, मान लो हम जुलाई के महीने में बैठे हुए हैं, जुलाई में मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया, तो ठीक है मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आएगा, बट देन मैनिफेस्टेशन डजंट मीन कि आपने 15-20 मिनट कुछ किया या 1 घंटा कुछ किया। दिन भर जो आप कर रहे हो वो भी मैनिफेस्टेशन है। एंड मैनिफेस्टेशन इज taking help of universe, but universe won't work if you won't work. If you won't work, And if the you are a person part of the universe. Exactly, if you are not working towards your goals and universe को कह रहे हो मेरे गोल पूरे कर दे manifestations and you are not working, how will universe help you? It will not work Yeah. at all. तो पहला रोड ब्लॉक तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का ये डिपेंडेंसी ऑन दीज फैंसी कॉन्सेप्ट्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये सब अच्छे हैं, ये सब काम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दीज साइंसेस आर बैड। They do. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं तो दुनिया को दिन रात सिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें काम करती है ओनली एंड ओनली व्हेन If you 23 work. आवर्स यू आर एट वर्क। तो पहला तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। लोग अंगूठी पहन लेंगे, वास्तु करवा लेंगे और बोलेंगे मुझे रिच होना है। सो मुझे लगता है कि यू आर फूलिंग योरसेल्फ, एंड मे बी कई रिच लोग हो भी जाएंगे कि हाँ ये करते ही आपके पास कुछ अच्छा आने लग गया, लेकिन वहाँ पे भी पूरा आपका माइंडसेट और एक्शन भी चेंज हुए हैं। तो पहली चीज़ तो ये रोड ब्लॉक है। दूसरा रोड ब्लॉक है, यार लोग बनना तो चाहते हैं बिलियनर, लेकिन बिलियनर के बारे में कुछ सीखने को बोलो तो नहीं सीखना चाहते। बिलियनर बनने के लिए पहला कदम उठाना चाहते हैं तो नहीं उठाते, डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं लेते। ऑलराइट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हज़ारों लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि फ्री में हम प्रोग्राम देते हैं कई तो, और उनको प्रोग्राम पसंद भी आता है और देखना भी चाहते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या सोच के पहले सेशन में आए थे, क्या सोच के दूसरे सेशन में आए थे? सर यही सोच के आए थे कि बिलियनर बनेंगे। तो क्या सोच के 30 सेशन अटेंड नहीं किए? क्या प्रोग्राम बुरा लगा? नहीं। वही आदमी कई बार पेड प्रोग्राम खरीदता है और उसको भी पूरा नहीं देखता है। कई बार तो आदमी 5 लाख का प्रोग्राम खरीदता है और उसको भी पूरा नहीं देखता है। तो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग। ये पूरी बिलियनर बनने की स्किल्स है। जब आदमी के अंदर ये नहीं है तो नोबडी कैन बिकम रिच। मैं तो कहता हूँ स्किल से भी पहले आता है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है आदमी के अंदर ये सारी चीज़ें करने का, तो ही वो आगे बढ़ सकता है। और तीसरा है कि रास्ता ही नहीं पता है, और रास्ता ढूंढने के लिए कहीं जाना भी नहीं है। चाहते हैं कि रास्ता खुद चल के आ जाए, ढूंढना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि मैं लोगों को कुछ चीज़ बता रहा होता हूँ और लोग कहते हैं सर मुझे प्लीज़ इसका PDF भेज दो, या सर मैं ये वाला वीडियो कहाँ मिलेगा। मान लो मैंने YouTube से कोई वीडियो प्ले किया और उसका टाइटल भी उनको पता है, सर ये लिंक भेज दो ना। क्यों भाई, YouTube पे जाओ और ढूंढ लो। जितनी देर में मेरा लिंक आएगा और उस पर क्लिक करोगे उतनी देर में YouTube पे बस डालना है 1 सेकंड में और वो हो जाएगा। लेकिन लोग ढूंढना नहीं चाहते, लोग करना नहीं चाहते। देयर कंफर्ट जोन इज किलिंग देम। देयर जोन ऑफ थिंकिंग कि शायद जितने भी बिलियनर बने ना वो लकी थे। लकी कोई नहीं होता है, लक बनाना पड़ता है। लक बनाना, और ये लक बनाने का भी एक फॉर्मूला आपको बता दूं, आपको लक बनाने में सिर्फ 1% काम करना है, बाकी 99% लक अपने आप आ जाएगा। यूनिवर्स पहला कदम आपको काम करना पड़ेगा, 99% यूनिवर्स विल वर्क। या दैट्स ट्रू। एंड आई थिंक द पर्सन जो ये देख रहा है, some of them are looking for a quick fix to becoming rich. Absolutely. And yes, this is a 30-day quick fix that you can become rich. But that 30 days you have to work. You have to do things. वही तो लोगों को करना नहीं है। Yeah. तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहूँगा, देखिए 30 डेज़ में रिच बना जा सकता है।
30 डेज़ के रिजल्ट आने में 2-3 महीने, 6 महीने, साल भर लग सकता है. सो 30 डेज़ में रिच बनने का छोटा फॉर्मूला बता दूं आपको. प्लीज़. जल्दी उठ जाओ 5:30 बजे, ठीक है, 4:30 बजे, 4:30 बजे. पहला 90 मिनट्स, फर्स्ट 90 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट 90 डेज एक ही चीज़ पे काम करो, दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड. और Yes. उसके बाद दिन भर आपको कुछ भी काम नहीं करने की ज़रूरत है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे. कैसे काम करें? देर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को डर ज़्यादा लगता है, तो पहले 90 डेज में पहले 90 मिनट्स अपने उस डर के ऊपर काम करो और विजुअलाइज करो कि डर क्यों रहा हूँ मैं. जैसे एक लड़की मेरे पास आई, उसको फ्लाइट में बैठने का डर था. मैंने उसे पूछा क्यों लगा आपको डर. नहीं पता नहीं, मैं घबरा जाती हूँ. मैंने कहा घबरा जाते हो, चलो इमेजिन करो कि आप फ्लाइट की सिचुएशन में हो, वहाँ पे 200 लोग और हैं, उनको तो डर नहीं लग रहा, आपको क्यों लग रहा है. नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी. आप अकेले थोड़ी गिरोगे, गिरेंगे तो 280 लोग, लेकिन वो तो नहीं डर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हो. आर यू फोकसिंग ऑन योर फियर? या इज योर फियर रियल? नो. 5 मिनट हमने बात की एंड शी वॉज लाइक फीलिंग सो मच कंफर्टेबल. उसके 1 महीने बाद उसने एक फ़्लाइट पकड़ी, जबकि वो 10 साल से फ़्लाइट में नहीं चढ़ी थी. एंड उसने फ़्लाइट पकड़ी, इजीली ट्रैवल किया एंड शी वॉज. मैंने कहा जैसे ही डर आया ना, बोलना अरे बाकी लोग भी तो ट्रैवल कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा, मुझे क्यों होगा, भगवान की मेरे से क्या दुश्मनी है. तो जैसे ही ये कैच किया, 90 डेज 90 मिनट्स इस चीज़ के ऊपर काम करो. यही तरीका है इस पे काम करने का. कोई रियल में हर रोज़ जाके आप फ्लाइट में नहीं बैठ पाओगे, बट जो भी चीज़ है, इस तरह से कई सारे पैटर्न्स हैं. मेडिटेशन कर लो, बुक्स पढ़ लो, आप शांति से अफर्मेशंस बोल लो, आप मैनिफेस्टेशन के और प्रोसेसेस कई सारे हमारे वीडियोस में हैं, मेरे चैनल पे हैं, और कई सारे स्पीकर्स इस पे बात कर रहे हैं. मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच मेरा पूरा देख लो. 90 डेज 90 मिनट्स वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड. दिस इज Every वन morning. थिंग. या ये पहला फॉर्मूला का स्टेप है. दूसरा फॉर्मूला का स्टेप है, अगले 90 डेज सोचो ही मत कि आप रिच बनोगे नहीं बनोगे, कैसे होगा. आपका एक ही काम है, मस्त रहो, बस खुश रहो. मैं लोगों को कहता हूँ सेलिब्रेट लाइफ. लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग सेलिब्रेटिंग. कुछ नहीं है, सेलिब्रेट. क्यों? कोई कहता है नहीं कुछ नहीं है तो कैसे सेलिब्रेट करो. Exactly. टेक अ फिंगर आप, नाक के नीचे रखो, हवा आ रही जा रही है, मतलब सेलिब्रेट. अब लोग कहते हैं सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं हम लाइफ को यार, ऐसे थोड़ी. अरे छोटे छोटे मजाक करो अपने आप से, छोटे छोटे मिरेकल्स पे ध्यान दो. जैसे छोटा मिरेकल अगर मैं ध्यान दूं तो इस माइक में आवाज़ जा रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है, माय गॉड. एंड अब ये यूट्यूब के थ्रू लाखों लोगों तक पहुंच सकती है. इट्स अ मिरेकल. मतलब आज कर तो बात हम 2 ही लोग रहे हैं, लेकिन ये हज़ारों लोगों तक पहुंच जाएगी. इट्स अ मिरेकल. ये सच में सेलिब्रेशन का पॉइंट है. मुझे कोई सुनेगा, वो भी बिना किसी रीज़न के, तो ये तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है. सो एंजॉय दिस. अच्छा, जो देख रहा है उसके लिए भी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है, क्योंकि वो हज़ारों ऐसी चीज़ें कर सकता था जिससे कि उसका पूरा टाइम किल हो जाता, लेकिन ही इज़ डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव. Exactly. Instead of scrolling reels, आज वो कुछ Absolutely. सीख रहे हैं. एब्सोल्युटली. तो कितनी बड़ी कृपा है ये भगवान की कि वो सभी लोग जो सीख रहे हैं इस पॉडकास्ट से, उन सभी का माइंड अच्छा है. भगवान ने उनके माइंड को बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड बना रखा है. इट्स अ मिरेकल. तो सेलिब्रेट दिस मोमेंट. अच्छा, सेलिब्रेशन डजंट मीन कि हर वक्त डांस ही करना है. सेलिब्रेशन मीन्स हर वक्त एक ब्लिसफुल सिचुएशन. यार, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ. आप और मैं सपोर्टेड हैं. हज़ारों लोग इस मोमेंट में डेथ हो रही है, हज़ारों लोगों के घरों में इस मोमेंट में झगड़े हो रहे हैं, हज़ारों लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हज़ारों लोग या लाखों लोग शायद जेलों में बंद हैं, लाखों लोग लापता हो रहे हैं. किसी की किडनी निकाली जा रही है, किसी की किडनी बेची जा रही है, किसी को बेरहमी से मारा जा रहा है, किसी के साथ पता नहीं कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, किसी का हाथ कट रहा है इस मोमेंट में, किसी का पाँव कट रहा है, किसी की कार फट रही है, तो किसी का जूता फट रहा है, तो किसी का बच्चा गायब हो रहा है, तो किसी की वाइफ छोड़ के जा रही है. मतलब कितने सारे चैलेंजेस हो रहे होंगे इस Exactly. एंड वी आर ऑल सपोर्टेड इन दिस मोमेंट. We are safe right now. वी आर सेफ राइट नाउ. सेलिब्रेशन का मोमेंट नहीं है ये. It's a celebration moment. And how do we celebrate this? Just by being thankful in this moment. Thankful. Being Yeah. grateful. Being grateful. Thank you God. I am alive. Thank you God. आपने मुझे अभी भी सेफ रख रखा है, इसका मतलब आपका मुझसे प्यार बहुत है. Thank you God. आपने इस समय मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने घर में शांति से बैठ सकूं, एसी की हवा खा सकूं या टीवी के सामने बैठ सकूं. This is so blissful. Thank you so much. You know, अगर हम सोचें तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है. बहुत कुछ है. लेकिन लोग डरते हैं कि अगर मैंने कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास बहुत कुछ है तो शायद मैं आगे कुछ करूंगा ही नहीं. अरे ऐसा नहीं है.
जिसके पास बहुत कुछ होता है ना वो बहुत कुछ कर लेता है। मुझे ये बताइए, जितने भी पैसे वाले हैं जिनके पास बहुत कुछ है, क्या उन्होंने ग्रोथ करना रोक दिया है? अब अंबानी के पास तो शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा है, अडानी के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा में से एक है, फिर भी मतलब कर रहे हैं। फिर भी कर रहे हैं। तो ये जो डर है ना कि मेरे पास जिस दिन ये फीलिंग आ गई मेरे पास तो बहुत कुछ है तो शायद मैं कुछ करूँगा ही नहीं, ये गलत है, यही तो डर है। तो एक सीक्रेट बताता हूँ आपको, जिस भी चीज़ का बीज डर होगा, नेगेटिविटी होगी या चिंता होगी, उसका फल भी वैसा ही आएगा। आप समझिए, अगर आपको 30 डेज़ में आपकी ज़िंदगी को चेंज करना है तो 30 डेज़ में सिर्फ वो बीज डालें जो आपको चाहिए। आपको खुशी के बीज चाहिए, खुशी बिखेर दीजिए, है ना। आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के बीज चाहिए, एक्साइटमेंट में आ जाइए। आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो हर वक्त बोलिए एवरीथिंग इज़ हैप्पीनेस अराउंड इट। यार मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास रिचनेस आ रही है। अरे मैं तो हूँ, रिच ही हूँ यार, कोई बात नहीं, अभी तो मैंने चूज़ किया है छोटे घर में रहना, लेकिन आई डिज़र्व टू बी इन दैट 5 स्टार होटल, आई डिज़र्व टू बी लाइक अ मिलियनर। अरे एज यू नो बिलियनर्स होता है ना, जैसे बिल गेट्स भी इंडिया आए तो टपरी पे खड़े होकर चाय पिए, एग्जैक्टली। तो वैसे ही चूज़, यू हैव चोजन टू प्ले अ रोल। ये मूवी जो चल रही है ना लाइफ की, उसमें अगर कोई गरीब है भी ना तो उसको ये बोलना चाहिए मैं थोड़े दिन के लिए चूज़ कर रहा हूँ ये रोल प्ले करना गरीबों वाला। जैसे अमिताभ बच्चन ने कूली बनने का रोल प्ले किया ना, हाँ, वैसे ही थोड़े दिन के लिए हमने चूज़ किया गरीबों वाला रोल। अब हम अमीरों वाला रोल बहुत जल्दी आ जाएगा, अगली स्टार्ट हो मूवी में गया हम बस। बस होने ही वाला है। लोगों को इस तरह से अपनी लाइफ के साथ मजाक करना चाहिए। टेक लाइफ एज a celebration every moment. एंड इफ़ यू फील पॉजिटिव, यू थिंक पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाट यू अट्रैक्ट। तो Very अगर true. आपका थॉट्स बिलीव्स भी पॉजिटिव रहेंगे, इफ़ यू फाइंड गुड इन एवरीथिंग, द गुड थिंग्स विल अट्रैक्ट यू, द गुड थिंग्स विल कम टू यू। बट Absolutely. द पीपल हु आर फेसिंग चैलेंजेस राइट नाउ, किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है अभी, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है अभी के टाइम पे, उनके लिए आप क्या कहोगे, क्या हेल्प है उनके लिए? डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन बार बार आता है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है सर क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल तब है ना, तब सबसे बुरी बात होती है क्विकली फाइनेंस लाने की कोशिश करना। लोग कहते हैं नहीं मुझे तो जल्दबाजी में पैसा चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं सर ऐसा कुछ बता दो 1 महीने में 1 करोड़ आ जाए या 1 साल में 1 करोड़ आता है। मैं कहता हूँ 1 महीने में 1 साल में 1 करोड़ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार है? नहीं सर उतना टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो जल्दबाजी है ना, उसी में लोग अपना पूरा टाइम किल कर देते हैं। आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ मैं आपको, जितने भी लोगों के पास लोन है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उनको भी पता है दे आर रिस्पॉन्सिबल। पता है क्यों है दे आर रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज उनके माइंड को पावर्टी की आदत पड़ गई है, गरीबी की आदत पड़ गई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कोई इंसान दारू पीने लग गया। अब उसको दिन में अगर कोई भी बोलेगा ना कि यार दारू मत पिया अगर, हाँ यार मेरे को भी पता है बुरी चीज़ है, छोड़ दूंगा मैं, सच में आज से छोड़ दी, फिर रात को पिया हुआ मिल जाएगा। That's so और true. कभी कभी तो ओवर पिया हुआ मिल जाएगा, हाँ. कभी कभी दिन भर पिया हुआ मिल जाएगा। अच्छा मान लो उसके पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है पीने का, फिर भी पी लो। फिर भी पिया हुआ मिल जाएगा। हमने देखा ही है, रिक्शे वाले जाके लेके ही आते हैं अपने, पीते कैसे ही भी ले हैं। आएगा वो, कैसे भी किसी दोस्त को पटाएगा, रिश्तेदार को पटाएगा, कुछ भी करेगा। एग्जैक्टली। उसके ब्रेन को असली में पता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी कैसे पीता है वो? क्योंकि जैसे ही वो समय आता है तो उसका ब्रेन डिमांड करता है नहीं मुझे तो वही वाली फीलिंग चाहिए। तो अब क्या हुआ, उसका ब्रेन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो जितने भी लोग रिच बनना चाहते हैं लेकिन लोन में फंस जाते हैं, तो पता है क्यों? क्योंकि मान लो आदमी रिच बनने के लिए कोशिश करता है, ब्रेन को आदत इतने सालों से जो हार्मोन्स की थी ना, वो गरीबी वाले हार्मोन्स की आदत थी, गरीबी वाले पैटर्न्स की आदत थी ब्रेन को कि नहीं हो के भी अच्छा फील हाँ, ले रहे हैं मुझे तो जो। अच्छी फीलिंग गरीबी में आ रही है। और लोगों को देखिए, जितने भी लोग रिच बनना चाहते हैं लेकिन उनके पैटर्न देखिए, जैसे वो किसी रिच आदमी को देखते हैं, अरे देखो ये तो रिच कितना बेशर्मी से बेच रहा है, उसके कारण रिच हो गया। अरे देखो इसने तो 2 नंबर के काम किए होंगे, इसने तो रिश्वत दी होगी, इसके तो मिनिस्टर से लाइजनिंग करके इसने सस्ते में ज़मीन ले ली होगी। तो उनके पैटर्न्स क्या होते हैं? अमीर आदमी बुरे होते हैं, अमीरों के बच्चे बुरे होते हैं, अमीर लोग 2 नंबर के काम करते हैं, अमीर लोग गलत काम करते हैं, तो ऐसा इंसान अमीर नहीं हो टैक्स सकता। चोरी करते हैं। और जब उनके माइंड में इतने सारे थॉट्स हैं तो उनका ब्रेन क्या कहता है, बचपन से क्या सुना है, अमीरी हमें अच्छी गलत है। काम नहीं करना है, हमें कुछ भी है ना, हमारे बच्चे बिगड़ने नहीं चाहिए, और बिलीफ है अमीरों के बच्चे बिगड़ते हैं। तो अल्टीमेटली उनका ब्रेन ही उनका दुश्मन बन जाता है। तो जैसे ही वो अमीरी के रास्ते पे जाने लगते हैं तो ब्रेन ऐसा कुछ चक्कर चलाता है कि वो लोन में फंस जाते हैं।
एंड वो वेल्थ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे. क्योंकि वो लोन में और वेल्थ अट्रैक्ट करने के उस नेगेटिव जोन में क्यों चले गए पता है? क्योंकि ब्रेन को अब थ्रेट आया, अमीर बना तेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तू लोन में रहेगा, अगले 10 साल तेरा Safe अमीर बनने रहेगा. का कोई तरीका नहीं है. तो मैं क्या कहता हूँ, जब भी आप लोन में फंस जाएं तो आपके लिए क्विक सॉल्यूशन, शांति से पहले अपने ब्रेन के पैटर्न को चेंज करो. आई स्टिल डिजर्व टू बी रिच, एंड हर रिच आदमी के पास लोन होता है, तो आई एम ओके विद लोन. यस. हर अमीर आदमी के पास 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 50,000 ज़्यादा बड़े करोड़, loans हैं. 10 लाख करोड़ का लोन होता है. तो मैं कहता हूँ लोन है, घबराओ मत. पहले तो ये बोलो हर अमीर आदमी के पास लोन होता है, मेरे पास भी लोन है, हाउ वंडरफुल, फील हैप्पी अबाउट इट. ये पहला पैटर्न चेंज करना है. दूसरी चीज़, उसके बाद शांत मन से किसी की हेल्प ज़रूर ले लो. लेकिन जनरली लोग किन की हेल्प लेते हैं? अरे यार दोस्त की, यार लोन बहुत हो गया क्या करूँ. दोस्त पता है क्या राय देगा? अरे चिंता मत कर, या तो ठीक हो जाएगा. या फिर दोस्त राय देगा, यार देख सबकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती है, हमारे में भी आई है, तेरे को पैसे की छोटी मोटी ज़रूरत हो तो बता देना. या फिर दोस्त कहेगा तेरे को पहले ही कहा था, खर्चा क्यों करना है, अब हो गया, अब भुगत. 3 तरह के रिप्लाई दोस्त की तरफ से आ सकते हैं, और भी कुछ आ सकते हैं. बट एक्चुअल में उस दोस्त से राय लेनी ही नहीं चाहिए थी उसे. आदमी राय लेता है दोस्त से, घर वालों से, वो सारे तो उसके लेवल पे हैं. आदमी को किससे राय लेनी चाहिए? अपने से ऊपर से. एक्सपर्ट से. मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई आपने 10th की है, यस की है, आप अपने बच्चे को 2nd स्टैंडर्ड में स्कूल क्यों भेज रहे हो? आप उसको घर में पढ़ाओ, पैसा बचाओ. नहीं यार वो नहीं कर सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट है वहाँ. स्कूल वाले टीचर्स एक्सपर्ट है बच्चे को पढ़ाने में. True. आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप लाखों रुपया देके अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो. वैसे ही जब आपके पास लोन है तो किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जाओ जो अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करके दे सके, जो आपको सिस्टमेटिक स्टेप्स सिखा सके. अगर उसके पास भी जाके आपको हेल्प नहीं मिल रही, तो आप ऐसे लोगों के पास जाओ जो आपको कम पैसों में ज़्यादा अर्न करना सिखा सके. ऐसे लोगों के पास जाओ जो आपको नई नई टेक्नोलॉजी सिखा सके, नए नए आइडियाज़ दे सके. ओके, लेकिन आप किन के साथ बैठते हो? उन लोगों के साथ जो शायद जिनको भी पता नहीं है आपको क्या बताएं. हाँ. तो ऐसे लोगों के पास बैठना लोन के टाइम पे कम करो. मैं आपको एक रियल केस स्टडी बताता हूँ. मैं एक बिजनेसमैन से मिला और उनके पास बहुत लोन हो रखा था, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे. मेरे को देखते ही चिढ़ गए. क्यों चिढ़ गए? अरे आप तो ट्रेनर हैं, मुझे ट्रेनिंग वगैरह नहीं लेनी, मेरे से मिलने क्यों आए हो आप? और मेरी टीम ने मुझे कहा था वो आपसे ईगरली मिलना चाहते हैं. तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया. मैं जब उनके ऑफिस चला गया तो फिर मैंने अपने आप को संभाला. मैंने कहा सर नहीं कोई बात नहीं, हम ट्रेनिंग की बात नहीं करेंगे, ऐसे ही आ गए आपसे मिलने. फिर मैंने उनसे पूछा क्यों हुआ इतना फ्रस्ट्रेटेड, क्या चैलेंजेस है? बोले सर क्या बताएं, लोन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोविड में ऐसा हो गया, रिसेशन में ऐसा हो गया. तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा एक काम करो, ऐसा सोचते हैं 3 महीने में आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, अब मुझे बताओ क्या क्या अच्छा हो रहा है. तो उन्होंने मेरे को 15 मिनट ना बहुत सारी अच्छी बातें बताई, और मैंने उनसे उगलवाई, कुछ उनको मैंने शब्द दिए. 15 मिनट के बाद मैंने उनसे पूछा, पहले आप मेरे को जो प्रॉब्लम बता रहे थे तब आपकी होपलेस पोजीशन थी, यस. उस समय आप लो फील कर रहे थे, बोले यस. मैंने कहा अब कैसा फील कर रहे हो? होपफुल, हाँ. अब अच्छा फील कर रहे हो? हाँ. अब खुश फील कर रहे हो? हाँ. मैंने कहा इस खुशी से आप अपने सप्लायर के पास जाओगे मिलने, तो वो भी आपका चेहरा देख के खुश होगा? बोला हाँ. पहले दुखी होता था. आप टीम के पास जाओगे और टीम को बोलोगे तुम लोग परफॉर्म करो, ऑलराइट. तो पहले आपकी टीम के पास जाते थे वो नेगेटिव होते थे, अभी टीम कैसी होती है? अब पॉजिटिव होती है. आपको बिलीव नहीं होगा, जो आदमी मुझसे बात नहीं करना चाह रहा था ना, 15 मिनट 20 मिनट के बाद उसने मुझे 5 लाख रुपए का मेरा कोर्स ज्वाइन किया. एंड उसने, उसके ब्रदर ने और उनके एक पार्टनर ने, एंड उसके 2 साल के अंदर ही वॉज बैक टू हिज नॉर्मल पोजीशन से भी 10 टाइम्स बेटर पोजीशन. वाह. जबकि वो आदमी 4 साल से नेगेटिव बैठा हुआ था. अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे उसके पास भी बहुत भयंकर लोन था. हाँ. ऐसा क्या हो गया कि वो लोन से टोटल शिफ्ट हो गया? क्योंकि उसने ये समझा कि मैं अकेला इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा. 18 में ना मेरे ऊपर 1.5 करोड़ का लोन हो गया था. मेरे सारी प्रॉपर्टीज़ बिकने पे आ गई थी, मेरी कारें बिकने पे आ गई थी, मेरे 8 लोन थे, सारी EMI बाउंस हो गई थी. जबकि मैं प्लस 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ का फंड लेके बैठा हुआ था, और वो सारा माइनस होके मेरे सारे पैसे चले गए. उस समय मुझे भी 1 साल बहुत तकलीफ हुई, लेकिन 1 साल के बाद मेरे को रियलाइजेशन हुआ आई कांट हैंडल इट अलोन. तो मैंने पहली चीज़ ये की
कि मैं अमीर हूँ और मेरे पास लोन होगा तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, मैंने सुबह 5 बजे उठ के 90 मिनट्स वन थिंग के ऊपर फोकस करना शुरू किया। तीसरी चीज़, जब मुझे इंस्पिरेशन आई तो मुझे समझ में आ गया जितने भी लोगों तक आज तक मैंने बात की है उनमें से कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, तो मुझे अपने से 1000 गुना ज़्यादा बेटर आदमी चाहिए। तो मैं 10 लाख रुपए मैंने खर्च किए ऐसी सिचुएशन में भी लोन लेके क्रेडिट कार्ड से, और मैं गया सिंगापुर एंथनी रॉबिन्स का इवेंट अटेंड करने, जो कि टोनी रॉबिन्स के नाम से भी फेमस है। एंड उनके इवेंट में 13,000 लोग थे और वहाँ पे बात हो रही थी अल्ट्रा रिच बनने की, पावरफुल बनने की। एंड आई वॉज फीलिंग ऑल ऑफ अ सडन इंपॉर्टेंट, कह रहे मैं सिंगापुर आया हूँ एंड आई सिंगापुर की लग्जरी देख रहा हूँ और इतना बड़ा क्राउड देख रहा हूँ। एंड आई वॉज इमेजिनिंग माई सेल्फ ऑन दैट स्टेज। मैं जब इंडिया आया तो एक ही टारगेट लेके आया कि वो आदमी 50,000 करोड़ कमा सकता है ना, तो मैं तो 1.5 करोड़ तो कमा ही सकता हूँ। यस, एंड इस बिलीफ से जब मैं आया, 1 साल के अंदर मैंने खुशी सारा अपना लोन ख़त्म किया एंड मैं पॉजिटिव में आया, और तब से आज तक मैं पॉजिटिव में हूँ। हाउ वंडरफुल, दैट्स लाइक ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ। करेक्ट। सो इन जस्ट वन थिंकिंग कि मुझे राय किससे लेनी है, एवरेज लोगों से या अपने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट से, तो मैं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पे गया। जितने भी आज तक के मोटिवेशनल स्पीकर्स हुए हैं उनमें वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एंथनी रॉबिन्स है। एंड आई वेंट देयर एंड आई वाज लाइक वाओ। क्योंकि हम अपने ही आसपास के लोगों से जब बात करते रहेंगे उनका माइंडसेट कोई डिफरेंट नहीं है, राइट? बिल्कुल। बट मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने में, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम एंथनी रॉबिन्स? आई लर्न ओनली वन थिंग, एंड जो मैंने सीखा ना, अगर लोगों को वो पता चले तो लोग ताजुब करेंगे कि इससे इसने अपनी ज़िंदगी कैसे बदली। और अब मैं लोगों को फर्मली सिखाता हूँ कि वो ही क्रक्स है लाइफ का। मैंने उनसे एक ही चीज़ सीखी, डोंट फील दैट यू आर पावरलेस, यू आर ऑलवेज फुल ऑफ पावर, यू आर रिसोर्सफुल, देर इज़ नो लैक ऑफ रिसोर्सेज, देर इज़ लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस। दोनों में फ़र्क है, मैं बताता हूँ। उनसे मैंने एक ही चीज़ सीखी कि जितनी भी चीज़ें आपको रिजल्ट क्रिएट करने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में इसी वक्त मौजूद है। आपका ब्रेन, आपकी ज़ुबान, आपके हाथ पैर एक्शन लेने के लिए, पढ़ने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान। राइट? जितनी भी चीज़ें रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी सिचुएशन में चाहिए वो सब आपके बॉडी यू में हैव द मौजूद है। रिसोर्सेज, You have the resources, so feel resourceful। and वो कहते हैं कि feel certain that your future is going to be really amazing। एंड जब अगर भगवान आज भविष्यवाणी कर दे कि बच्चा तेरा फ्यूचर तो ब्राइट ही है, तो उसके बाद आप चिंतित रह के काम करोगे या पूरी पावर के साथ काम करोगे? ओनली दिस वन थिंग आई लर्नड, दैट्स इट। एंड यही चीज़ मुझे याद है, बाकी और कोई चीज़ें याद भी नहीं है, क्योंकि मुझे याद रखनी ही नहीं थी और कोई चीज़। मुझे बस इतनी सी चीज़ चाहिए थी। मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए था कि पैसा तो मेरे को भी पता है कि मुझे ही कमाना पड़ेगा ना। लेकिन जब मैं इस बिलीफ के साथ इंडिया वापस आया, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, आई एम द कमांडर ऑफ माई सोल, आई एम द चैम्पियन एंड आई एम अ लीडर। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। जब मैं इस बिलीफ के साथ इंडिया वापस आया, मैंने काम करना शुरू किया एंड लिटरली उन 4 दिनों के बाद जो मैंने काम किया है मुझे बड़ा आनंद आया। पूरे इंडिया को पता है कोविड में मैं एक एक दिन के अंदर 10-10 वेबिनार करता था, और हर वेबिनार में 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 लोग कनेक्टेड होते थे। एंड आई थिंक बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत बहुत काम किया। एंड इट्स लाइक लुकिंग बैक, देयर इज अ लॉट टू लर्न कि यू ओवरकेम दैट काइंड ऑफ थिंग। करेक्ट। जब हम उस सिचुएशन में होते हैं, एक बुरी सिचुएशन में होते हैं, तब हमें लगता है कि दुनिया उजड़ चुकी है, क्या होगा, एंड ऑल एंड एवरीथिंग। बट वंस वी कम आउट ऑफ इट एंड व्हेन वी लुक बैक, हमें खुद पे विश्वास नहीं होता ये मैंने कैसे कर लिया। इट्स लाइक मैजिक अगेन। सो दैट्स व्हाट brings me to the thing कि your mind is the magic and your mind can do wonders if you believe in it, and in 30 days the audience can do it too. Now I want to know one NLP technique from you to become rich. बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन एक मैं बता देता हूँ जो सभी सिचुएशंस में काम आ सकती है। चाहे आपको रिच बनना है, चाहे आपको आपकी बीमारियाँ भगानी है, चाहे आपको डर भगाना है, या आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं, या आपको रिलेशनशिप्स में मैजिक करना है। इट इज़ कॉल्ड फास्ट फोबिया क्योर। ओके, वैसे तो फास्ट फोबिया क्योर जो टेक्निक है, लोग कहते हैं अरे ये तो फोबिया के लिए है, बट वो टेक्निक ऐसी टेक्निक मुझे लगती है कि वो NLP की बहुत सारी टेक्निक्स का समावेश है। मतलब दैट इज़ लाइक वन थिंग, एंड उसको अगर किसी ने भी क्रिएटिवली यूज़ करना सीख लिया तो वो हर चीज़ में उसे यूज़ कर सकता है। तो मैंने पिछले 15 सालों में NLP सीख के इफ़ नॉट मच
एटलीस्ट 1-1.5 लाख लोगों को तो मैंने ये फास्ट फोबिया क्योर की अलग अलग तरीके से मेडिटेशन विदाउट यूजिंग द नेम करवाया होगा। तो क्या होता है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको अपने आप को ऐसा इमेजिन करना है कि आप बड़े रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट पे हो और फिर आप एक पैलेस के अंदर एंटर हो रहे हो और वो आपका खुद का प्राइवेट पैलेस है, बहुत लग्जूरियस है, और उसमें एक प्राइवेट थिएटर आपका है और उस थिएटर के अंदर आप एंटर होते हो और आप उस थिएटर में बैठ के ना आप बैठ जाते हो अपनी सीट पे, बहुत ही आलीशान थिएटर है, फिर आप खुद अपनी बॉडी से बाहर निकलते हो एंड आप इमेजिन करते हो कि आपका शरीर वहीं है एंड आप फिर भी दूसरी जगह जाके वीसीआर से एक वो मूवी प्ले करते हो जो मूवी आपको ज़िंदगी में आगे के फ्यूचर की मूवी होगी आपकी। सो फॉर एग्जांपल, पहले तो आप पास्ट की मूवी प्ले करते हो जिसमें बहुत ही बेकार सी चीज़ें हुई, तो एनएलपी कहता है कि जो भी आपका ब्रेन आपका सोचता है तो वो किसी न किसी तरीके से सोचता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी को लगता है कि यार नहीं, मैं पैसे कमाना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे रिस्क लेने से डर लगता है, हाँ तो उसके माइंड में पता है क्या आवाज़ आ रही है? उसके माइंड में एक आवाज़ चल रही है, रिस्क बहुत खतरनाक होती है, रिस्क एग्जैक्टली लेने से मर सकते हो, रिस्क लेने से पीछे जा सकते हो, फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसी आवाज़ें चल रही है। ऐसे ही इन्हीं आवाज़ों से रिलेटेड कोई पिक्चर्स चल रही है, उन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई इमोशन चल रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है। तो एनएलपी कहता है उस पिक्चर को देखो और उसे कलरलेस बना दो, डल बना दो, उस आवाज़ को डिस्टॉर्ट कर दो या पूरी तरह से हटा दो। उस मूवी थिएटर में वो आप मूवी देख रहे हो और आपने देखा कि वो धीरे धीरे डल हो रही है, पुरानी मूवी, उसकी आवाज़ गायब हो रही है, और उसी की जगह अचानक से एक बहुत ही ब्राइट मूवी मेरे फ्यूचर की आ गई जहाँ मैं बहुत लार्जर देन लाइफ दिखाई दे रहा हूँ। आई हैव लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ पीपल आर सेलिब्रेटिंग विद मी एंड मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस हैं, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरा आलीशान फ्लैट है और मैं एक हीरो की तरह लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। और जब वो उस पूरे जोन में आधा पौन घंटा लगता है आदमी को ये सब करवाने में, जब वो पूरे उस जोन में जाके वो देखता है, उसके बाद जो उसकी ज़िंदगी में मैंने चेंजेस देखे ना, ट्रिमेंडस। इट डज फोबिया तो ऐसे क्योर होता है, नेगेटिविटी ऐसे क्योर होती है, कई लोगों की एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है एक ही बार में, एक ही सिटिंग में। कई लोग मुझे ये बताते हैं, सर आपके साथ वो एक्टिविटी की थी, उसके बाद मेरे पास पैसों का फ्लो बढ़ गया। एंड सो मेनी ऑफ दोज स्टोरीज। सो फास्ट फोबिया क्योर इज़ व्हाट आई विल एंड रेकमेंड। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स इन दिस। हज़ारों हज़ारों। एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी और शादी के नाम से उसे डर लगता था, बिकॉज एक बार उसका डिवोर्स हो चुका था और जिसका डिवोर्स हुआ था वहाँ पे उसको बहुत मारा जाता था, पीटा जाता था, तो उसको लड़कों के नाम से ही डर लगने लग गया था। अब वो शादी करना भी चाहती थी लेकिन जैसे ही वो किसी लड़के से मिलती थी उसको इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन सा, नेगेटिविटी सा फील होता था कि शी वॉज नॉट एबल टू टॉक टू दैट बॉय ऑन फोन और सब कुछ। एक सीटिंग उसके साथ की और उसके बाद, उसका नाम था रोशनी, बहुत पहले की बात है, 2011-12 में मैंने ये किया था उनके साथ। एंड उसके बाद शी वॉज, मतलब शादी का ये जो ट्रॉमा उसकी लाइफ में चला उसके कारण शी वॉज जस्ट 27-28, बहुत फैट हो गई थी, बहुत ही डिप्रेस सी थी, लेकिन उसने 3 महीने के अंदर उस एक सीटिंग के बाद, ओनली 1 सीटिंग एंड 1 काउंसलिंग हैपेंड, शी चेंज्ड हरसेल्फ। 8 months later she got married और उसके बाद she was settled. That's lovely. She lost her around 25 kgs of weight and she was looking stunning and धीरे धीरे अपने आप सब कुछ नॉर्मल हो गया। एंड we were in touch till 2012-13, तब तक मेरे पास अपडेट थे, उसके बाद I don't have any update in the last 10-12 years, but इतना ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ with 1 seating. That's huge. Yeah, And that's what people want right now. that's what happens. One thing that comes to my mind if we talk about getting riches, a lot of people get money, but लोग पैसा कमाने के बाद उस पैसे को रोक नहीं पाते। जी, तो पैसा कमा तो लिया बट बह रहा है, वो रुक नहीं रहा, सेविंग्स नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? तो पहले तो यही दिक्कत है कि माइंड को अभी भी गरीबी की आदत है, तो अचानक से पैसा आया तो माइंड कहे मेरे को तो नहीं चाहिए इस, क्योंकि पैसे से रिलेटेड सारे नेगेटिव कनोटेशंस है, तो दे हैव टू चेंज द बिलीव्स अबाउट मनी। तो जैसे ही पैसा आता है, चेंज योर पैटर्न्स कि यार नहीं, पैसा आता है और पैसा टिकता है, पैसा अच्छा चीज़ है, पैसे से देखिए अच्छे आविष्कार किए जा सकते हैं पैसे से। सो पहले तो आइडेंटिटी और बिलीफ दोनों चेंज करना होगा। एंड साथ ही साथ मैं कहूँगा जब भी पैसा आए सबसे पहला काम ये करना है, फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लो और अपने पैसे को पहले सही जगह पे इन्वेस्ट करो। क्योंकि हर आदमी इन्वेस्टमेंट जीनियस नहीं बन पाएगा। हर आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ सीख लूँगा और फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा। आई थिंक लेट पीपल अर्न 2%, 5% ऑन योर मनी, लेकिन यू विल ऑल्सो अर्न 10%, 12%, 15%. Exactly. And maybe more. That's much better. Yeah, maybe more. Yeah. Exactly. So they need to change their beliefs. But again, on top of it, पैसा आता है तो why are we earning? We are earning
to buy luxury, to buy the clothes, to buy the vacation. तो मैं आपसे पूछता हूँ, शुड योर फोकस बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? मतलब Long आप term. 20 साल अपनी खुशी को एंजॉय करना चाहते हो, या आप 2 साल के लिए ही अपने जीवन में एंजॉयमेंट course करना long चाहते हो? term. राइट, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म। तो हमेशा लोगों को लॉन्ग टर्म के ऊपर देखना चाहिए। मैं आज ही सुबह हमारे कमांडो ट्रेनिंग का सेशन ले रहा था और मैं यही कह रहा था कि जब भी आप कोई भी डिसीजन सिर्फ 1 साल को या 1 महीने को देख के माइंड में लोगे, 90% चांसेस है कि आपका डिसीजन गलत होगा। लेकिन जब भी आप कोई भी डिसीजन 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे को सोच के लोगे, 90% चांसेस हैं कि आपके डिसीजन सही सही होंगे। तो जितने भी लोग कहते हैं ना, नहीं यार मैं तो पैसा इसलिए कमा रहा हूँ कि मैं रिच हो जाऊँ, यू नो। अब देखिए, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, हर आदमी घर खरीदना चाहता है। जैसे ही जॉब किया, 50,000 रुपये की सैलरी लगी, 1 लाख रुपए तक बढ़ते ही फटाफट EMI पे एक घर ले लिया 1 करोड़ रुपए का। अब उसके कारण क्या हुआ पता है आपको? उसको घर तो आ गया, वो उसमें 20 साल कंफर्टेबल तो रहेगा, लेकिन आपको पता है 20 साल में वो रिस्क लेने का छोड़ देगा। अब रिस्क लेने का एपेटाइट उसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर EMI चालू हो चुकी है। अब वो Exactly. जॉब के भंवर से निकल ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी सोचे कि मुझे बिजनेस करना है। करोड़ों रुपए कमाने हैं तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। जॉब में किसी को मैंने तो कमाते हुए नहीं देखा। बहुत कम लोग हैं, सुंदर पिचाई जैसे, सत्या नाडेला जैसे, जो इस लेवल पे पहुंच के वहाँ पे जॉब से भी कमा लेते हैं, बट बहुत रेयर लोग हैं वो। सो अगर आदमी को इस पैटर्न से बाहर निकलना है, इस भंवर से बाहर निकलना है, और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमाना है और क्विक रिच बनना है, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली कि दे विल हैव टू टेक लॉन्ग टर्म डिसीजंस। तो इन्जॉय करें, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ 20 साल इन्जॉय करने के ऊपर दिमाग लगाएं। तो पहले 5 साल नींव बनाने में ना पूरी तरह से झोंक दे अपने आप को। मैं तो कहता हूँ 5 साल गायब हो जाओ, 5 साल फालतू के लोगों से बिल्कुल मत मिलो, 5 साल अपने दोस्तों को कह दो मैं नहीं मिलूंगा भाई। 5 साल, जैसे एक IAS ऑफिसर बनने के लिए एक बंदा 5 साल सारे सेक्रीफाइस कर देता है, और जब वो IAS ऑफिसर बनता है बन ना, जाता तो है। जीवन भर जो लग्जरी मिलती है, लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है, सैल्यूट मिलता है, और वो एक जिले का मालिक होता है, कलेक्टर होता है। आई थिंक वो जो खुशी है ना, वो अमेजिंग होती है। That's true. राइट, That's तो true. दैट्स व्हाट पीपल नीड टू डू। Long term सोच के करना है लॉन्ग जो टर्म भी करना है. सोच के, या And that was lovely. But before I end this episode, I want to take one more thing from you. Yeah. It's that I want to know the books that a person should read to become rich. तो rich बनने के लिए ऐसी कोई 3 books बताइए जो हर कोई पढ़े, आज से स्टार्ट करे. थोड़ा हट के बताऊं? Sure. महासमर करके एक बुक सेट है पूरा, 9 बुक्स का, 4,500 पेजेस के हैं। वो पूरी डिटेल्ड में महाभारत है उसमें। अच्छा. Okay. महासमर नरेंद्र कोहली जी ने लिखी है, एंड डिटेल में महाभारत है वो पूरी, है ना। वो किसी भी इंसान ने पढ़ा ना, तो पूरी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी कि आदमी रिच कैसे बनेगा। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं सर, महाभारत से मैं कैसे रिच बनना सीखूंगा। महाभारत से रिच कैसे? एब्सोल्युटली, एक एक कैरेक्टर जो वहाँ बताया गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया, उसका तरीका बताया गया है। कृष्ण कैसे सोच रहे थे, द्रौपदी कैसा सोच रही थी, अर्जुन कैसा सोच रहा था, भीम कैसा सोच रहा था, उस समय में उनकी क्या सिचुएशन थी, उनमें भी उन्होंने अपनी ग्लोरी को कैसे बचाए रखा, कैसे उन्होंने अपने धर्म का साथ दिया। आई थिंक धर्म का साथ देना सीख गए तो रिच बनना सीख गए। और जब जब इंसान ने अपने धर्म मतलब ड्यूटी, नॉट अबाउट रिलीजन, हिंदू मुस्लिम, राइट, धर्म मतलब ड्यूटी। अगर आदमी ने ड्यूटी से जब भी जाने अनजाने में भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म को नज़रअंदाज करते हुए अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो वो आदमी का पतन हुआ, यानी दैट मैन वेंट डाउन। सो मैं कहूँगा, आई नो इट्स ए लॉन्ग थिंग, बहुत कम लोग इसे पढ़ पाएंगे, लेकिन पढ़िए। फिर भी चलिए, ये एक बोनस मेरी तरफ से हो गया। बट मैं कहता हूँ 3 किताबें पढ़ लो। एक अनलिमिटेड पावर, एंथनी रॉबिन्स की है, वो NLP बेस्ड प्रोग्राम है, बुक है, जो आपके ब्रेन के सभी पैटर्न्स को कैसे चेंज करना है उसके बारे में बताती है। तो अनलिमिटेड पावर आप पढ़ लो। दूसरी मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है, एंड दैट इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये 7 हैबिट्स को अगर डिटेल से समझ लिया तो बहुत सारा चेंज हो जाएगा। एंड तीसरी, द पावर ऑफ नाउ, नाउ इज़ वाओ, इट इज़ नाउ और नेवर, दैट्स इट, जस्ट स्टार्ट। जो भी आपके दिल में दबा हुआ है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके ऊपर आज से इनिशिएटिव लेना शुरू करें। Yeah, that was just very helpful, and I'll also add those books to my to be read books as well, and I will search about the books that you told me about, the Mahabharata ones. या महासमर करके नाम है पूरा। It needs a lot of patience and मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे लगा, थोड़ा सा समय लगा, बिकॉज इतना समय नहीं मिलता था, दिन में 1-2 घंटे ही पढ़ पाते थे। 3 महीने लगे मुझे 4,500 पेजेस पढ़ने में, बट आई कुड नॉट रेजिस्ट बट रीडिंग इट कम्प्लीटली। या and you will learn a lot from it. Yeah, you will learn
बियॉन्ड इमेजिनेशंस। आपको लाइफ के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक तरह से जितनी चीज़ें भगवत गीता में लिखी है वो भी आपकी पूरी रिवाइज हो जाएगी। उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल और लाइफ के भी भी। सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड बहुत डीप है वो, बहुत डीप है। Thank you so much. Thank you so much, Coach PSR. It was a lovely episode. It was a lovely conversation. And for the audience, becoming rich in 30 days is possible. It's not a scam. It's very much possible. You just need to work on your mindset. You need to work on your beliefs and habits. True. सिर्फ अपना सोच बदल के तुम बैठ जाओ कि मैं rich हूँ, will not work for you. You have to work as well. Right. You gave a lot of NLP techniques. You gave a lot of manifestation. You talked about manifestation as well. Mindset की तो बात की हमने. तो it was a complete episode जिससे इंसान हर तरीके से काम करे और इस चीज़ को बस समझ जाए जितना हमने किया है. It's a great beginning. और फिर knowledge और learning की तो कोई सीमा ही नहीं है. तो So this is the start for them. And if they start today after this episode, it will be life changing for them as well. Thank you so much for this. Thank you so much for the episode. I hope हमारी audience को बहुत मज़ा आया episode में, बहुत कुछ सीखा हो. Keep watching Nama Talks. This is your host खुशी के गुण. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एपिसोड को फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर ज़रूर कीजिएगा. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें. ले जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा